हेलो दोस्तों, बहुत अच्छा किया आपने इस वीडियो पे क्लिक करके, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है अगर आप 12th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। चाहे वो आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई। 25 दिन आपके शेष रह गए हैं और 25 दिन बहुत होते हैं मेरे हिसाब से। तो इसमें आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपके जितना भी सिलेबस है ना, आराम से कवर करके एग्ज़ाम दे के आ सकते हो। 100/100 की तैयारी हो सकती है आपकी। और जो लास्ट मोटिवेशन आते हैं ना, 5 दिन पहले 10 दिन पहले, उनकी तरह मैं नहीं बताऊंगा। आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाए वैसा ही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जो 5 दिन पहले 10 दिन पहले मोटिवेशन वीडियो आती है ना, उनमें आपका ही टाइम खराब होता है और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए एकदम फायदेमंद होने वाला है। अगर आपको मोटिवेशन ही चाहिए ना, तो ये है, बस ये दिमाग में रख लो आप। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये बात कही थी इन्होंने, और यही बात आपको दिमाग में रखनी है। आपके 12th एग्जाम में 100/100 की तैयारी आराम से हो जाएगी। बस ये बात आप ध्यान में रखो। तो मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए आपको बताता हूँ। मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 3 आपके मेन सब्जेक्ट है। कंपलसरी आप डेस्क वर्क से भी कर सकते हो, और मैं इस प्रकार से आपको बताऊंगा कि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएं, डेस्क वर्क भी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो सिलेबस है वो भी। ठीक है, तो 25 दिन को आप किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हो वो बताऊंगा। और टाइम टेबल की अगर बात बताऊं तो टाइम टेबल कुछ नहीं है, आपको अपना हर दिन टाइम टेबल बदलना है। ठीक है ना। हर दिन टाइम टेबल बदलने से क्या मतलब है कि आपको जिस प्रकार जिस दिन की जो परिस्थिति है ना, उस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है, फिर उससे चेंज कर देना है अगले दिन उस प्रकार से, ताकि आपका माइंडसेट है ना वो अच्छी तरीके से काम कर सके। ऐसे नहीं कि ये टाइम टेबल है और ये मैंने ये तो किया ही नहीं, ये पढ़ना था इस टाइम पे और मैथ पढ़ना था, केमिस्ट्री पढ़ लिया। ऐसे नहीं, आपकी जो मन में इच्छा करे उस प्रकार से पढ़ो। लास्ट दिन है, आपको कोई नहीं देखने वाला। ये बोर्ड एग्जाम है ना, ये भी आपका लास्ट मौका है। 12th एग्जाम के बाद कोई बोर्ड एग्जाम होने वाली नहीं है। आपको साबित करने का ये लास्ट मौका है खुद को। इसमें आप अच्छे प्रतिशत अंक लाओगे तो सारी जगह आपका नाम होगा, स्कूल वालों में भी नाम होगा और यहाँ पे परिवार में भी आपका नाम होगा। ठीक है, तो लास्ट मौका है, आपको इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपका टाइम टेबल जिस प्रकार से आपको शूट करे उस प्रकार से, कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना है जिसमें अलग अलग टाइम टेबल बताते हैं। आपका समय एकदम कीमती है, उसे बर्बाद नहीं करना है। तो मैं इतना बताना चाहूँगा बस। अब मैथ है, मैथ में 2 बुक्स हैं, उनमें प्रश्नावलियाँ हैं। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, पहले तो आप क्या करते थे, नोटबुक में उसके क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं और स्कूल वालों ने करवाए थे। ठीक है, वो सारे किए हुए हैं। अब वो नहीं करना, आपने सिलेबस तो सारा पढ़ ही लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का। अब आपको सिर्फ क्या करना है, आज से चाहे स्टार्ट कर दो अगर आज से पहले आपने नहीं किया तो। आपको क्या करना है, मैथ की दोनों किताबें ले ली, उनमें से जो फर्स्ट बुक है वो लेके और रफ कॉपी लेके शुरुआत कर दो श्री गणेश का नाम लेके। ठीक है, और सवाल लिखो, आंसर करो, सवाल लिखो, सॉल्यूशन करो। इस प्रकार से करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक एक्सरसाइज हो गई, उसके बाद में दूसरी पहले एक्सरसाइज में जो डाउट है उसको खुद से सोचने की कोशिश करो कि इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। और वो डाउट अगर आपको समझ में नहीं है तब आप कॉपी में देखो कि उसका क्या था। फिर सेकंड एक्सरसाइज में आगे उसके करो आप सॉल्यूशन जितने हो सके खुद से। ठीक है, अगर नहीं आए तो वो देखो कॉपी से। इस प्रकार से, और फॉर्मूले लिख लो एक जगह, फॉर्मूले लिख लो एक जगह, उनको पढ़ लो। उनको पढ़ने के बाद में आपको अगर किसी फॉर्मूले में दिक्कत आती है सॉल्यूशन करते टाइम, तो वापस वो खोली फॉर्मूले वाली कॉपी और उसमें देख लिया क्या है फॉर्मूला ये। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट मेथड होने वाला है मैथ को अब करने का। अब बस आपकी किताब, सबसे बोलते हैं ना कि नोट्स लिखवा दिए टीचर्स ने, किताब किस काम में आएगी, किताब इसी काम में आती है लास्ट टाइम पे। किताब जो काम करके देती है ना वो कोई नहीं करके देता। किताब में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऊपर फॉर्मूले लिख लो, ऊपर में जो खाली जगह आती है वहां पे फॉर्मूले लिख लो, और उसके टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं वो खुद से करने की कोशिश करो। सारे के सारे एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन और जो मिसलेनियस है ना विविध एक्सरसाइज, वो भी आप करने की कोशिश करो। उसमें से भी एग्जामिनर क्वेश्चन देते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये तो था आपका मैथ का। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे पास एक बेस्ट मेथड है, मैं भी वही काम में लेता था, आपको भी वही काम में लेना है। क्या करता था मैंने भी इसी टाइम पे किया था। लास्ट 25 दिन बचे थे, मैंने 5 दिन, अब आपके 5 दिन है ना, उसमें तो शॉर्ट नोट्स बनाना,
बनाने, आपको क्रिएट करने हैं शॉर्ट नोट्स। किस प्रकार से, आपके वैसे तो नोट्स बनाए हुए हैं, उनको पढ़ भी लिया आपने सिलेबस को, तो आपके अच्छे से माइंड में आ गया क्या क्या चीज़ें हैं। अब आप लास्ट में एग्जाम के टाइम पे है ना, माना आपकी 4-4 दिन 5-5 दिन का गैप है हर एग्जाम के बीच में, तो उसमें भी आप पूरा नोट्स रिवाइज नहीं कर पाओगे, ऐसी स्थिति आ जाती है उस टाइम पे। मेरा किया हुआ एक्सपीरियंस है मेरा, तो उसमें है ना 4 दिन 5 दिन में आप क्या करोगे, उसको अच्छा करने का एक मेथड है जिसमें आप वापस से सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो आप किस प्रकार से करोगे, शॉर्ट नोट्स है ना वो बनाओगे अब 5-6 दिन में, ठीक है, जितने दिन आपको लगे ना अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाओगे। फिजिक्स ले ली, उसके फॉर्मूले जितने भी हैं वो लिख लोगे, ठीक है। थ्योरी में मेन पॉइंट क्या है वो लिख लिया, ठीक है। उससे मेन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक मेन पॉइंट पढ़ा, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो अपने आप ही दिमाग में आ गई। एक मेन पॉइंट पढ़ा, उसके बारे में जितनी भी बातें थी वो दिमाग में आ गई। तो थ्योरी आपको अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप उस की पॉइंट से पूरी थ्योरी लिख के आ सकते हो। ये बेस्ट मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपको डेरिवेशन करनी है ना फिजिक्स में, ये तो थे फॉर्मूले और थ्योरी, डेरिवेशन करनी है ना तो डेरिवेशन किताब में से ही सारे डेरिवेशन है ना, उसका एक ऐसा पॉइंट पकड़ लो, वो टाइम गया जिसमें आप है ना डेरिवेशन पूरे ऐसे रफ कॉपी में निकालते थे, पूरा करके आते थे, ठीक है, रफ कॉपी में पूरा सोल्व करते थे डेरिवेशन को। अब टाइम क्या है, अब ऐसे रिवाइज करो, रिवाइज कर लिया और उसका एक की पॉइंट पकड़ लो। वो की पॉइंट अगर आपको एग्जाम में याद आ गया तो आप पूरा डेरिवेशन ऐसा का ऐसा कर दोगे। पूरा डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है अब बस एक की पॉइंट पकड़ लो, पूरा डेरिवेशन हो गया, एक की पॉइंट पकड़ लो, पूरा डेरिवेशन हो गया। इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से आपको लगने चाहिए, भैया हमारे खुद के शॉर्ट नोट्स है, पेज फाड़े बहुत सारे खाली पेज, और उनमें छोटे छोटे पॉइंट बनाए, उनको पेज लगा दिए, फिर ये एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, ये दूसरे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, ये तीसरे। इस प्रकार से आप करोगे ना तो आपको एक पॉजिटिव फील आएगा कि मैंने 100/100 की तैयारी की है, एग्ज़ाम अब अच्छी होगी। आपके 4 दिन आएंगे फिजिक्स में, जैसे फिजिक्स की एग्ज़ाम है, किसी चीज़ की एग्ज़ाम होगी, बाद में फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए 4 दिन बचे हैं। तो उन 4 दिनों में आप वो शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे जल्दी जल्दी, जितनी बार आप पढ़े जाए उतनी बार पढ़ोगे, तो आप देखना एग्ज़ाम में आपको क्या फील आता है। आप सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई होंगी और मज़ा आने वाला आपको फिर, ठीक है। तो ये चीज़ है। और केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में तो वही फिजिक्स वाला ही काम करना है, थ्योरी प्लस फॉर्मूला, शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसकी तैयारी करो बस, और कुछ नहीं। और जो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में तो ऐसे ही करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सारी नेम रिएक्शन एक जगह पे लिख लेनी है, ठीक है। उसके शॉर्ट नेम रिएक्शन की आपको खुद से ट्रिक बनानी है, किसी की वीडियो देख के ट्रिक नहीं बनानी, उसमें आप खुद कंफ्यूज होगी। खुद की बनाई हुई ट्रिक ही आपको ज़्यादा काम में आएगी, चाहे वो किसी फॉर्मूले की बनाओ चाहे किसी नेम रिएक्शन की बनाओ। खुद की बनाओगे ना तो आपको याद रहेगी, चाहे आपको कोई कहीं पे ही पूछ ले, ठीक है। तो खुद से उनकी ट्रिक बनानी है नेम रिएक्शन की, वो सारी कंप्लीट कर देनी है, जितनी भी नेम रिएक्शन है 45-50 जितनी भी है ना 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो सारी कंप्लीट कर देनी है। और बाकी का जो बचा है मेन इंपॉर्टेंट बनाने की विधि, मेथड, ठीक है, तो वो अलग से आप उसी में नेम रिएक्शन भी लिख दोगे। नोमेनक्लेचर होता है नामकरण, वो भी उसमें ही करोगे आप, ठीक है। और बाकी जो बचा उसे फिर से शॉर्ट नोट टाइप बनाओगे। तो ये काम आप 6-7 दिन में कर लोगे, तो उसके बाद आपको क्या बचेगा, जैसे मैंने मैथ का बता दिया, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज सारी निकाली और बार बार प्रैक्टिस की, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बार बार में पढ़ लिए, टाइम मिला तो थोड़े नोट्स की भी रीडिंग लगा ली। ये काम अगर आप करोगे तो आपको मैं बता रहा हूँ कोई नहीं रोक सकता एग्जाम में अच्छे मार्क लाने के लिए, क्योंकि एक बेहतर तरीका होना जरूरी होता है। लास्ट के 1 मंथ में, पूरा साल नहीं देखते फिर कि पूरा साल मैंने इतनी पढ़ाई की, ये ऐसे हो गया। लास्ट का 1 मंथ आपका बड़ा ही कीमती होता है, उसमें आप जो पढ़ोगे वही एग्जाम में निखर के आएगा, मैं तो ये बताता हूँ। तो लास्ट मंथ आपका बढ़िया जाना चाहिए, एकदम से परीक्षा अपने आप ही अच्छी चली जाएगी, ये मेरा मानना है। तो आपको मैंने जिस प्रकार बताया है उसी प्रकार सारी चीज़ें कवर करनी है। टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है, टाइम टेबल हर दिन बनाने हैं, हर दिन मिटाने हैं, इस प्रकार से आपको रखना है। किसी को दिखावा नहीं करना है कि मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, बस बंद कर लेना है कमरा,
बस ये पढ़ रहा हूँ, कोई फंक्शन कोई वो नहीं है, लास्ट के 1 मंथ बस, ठीक है। पूरे साल ऐसे बोलते हैं बारी बोर्ड, ये बारी बोर्ड, पूरे साल में बस आपको सिलेबस कवर करना होता है, लास्ट मंथ में आपको जमकर पढ़ाई करनी होती है और फिर वो एग्ज़ाम देनी होती है। तो मैं अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप अभी से ये वीडियो देखते ही लग जाइए, जो मैंने बातें आपको बताई है सारे काम, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कवर होगी, फिर उनकी है ना साथ साथ है ना टाइम इतना निकालो 2-2 घंटे हर दिन कि उनकी डेस्क वर्क भी आप साथ पढ़ो। कंपलसरी सब्जेक्ट आपके हिंदी या इंग्लिश है तो उनके लिए भी आप डेस्क वर्क में टाइम निकालो। इस प्रकार से आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। शॉर्ट नोट्स टाइम बचाने का एक बढ़िया तरीका, अगर आपने किसी ने तो पहले भी बना लिए होंगे, कोई तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही बना लेता है शॉर्ट नोट्स, आप अब भी आराम से बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स मतलब छोटे छोटे नोट्स, आराम से बनाओ, आराम से उनको पढ़ो और परीक्षा दे के आओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। 100/100 में क्यों बोल रहा हूँ, इन्होंने महान पुरुष ने कहा था, क्योंकि आप 100/100 की सोचोगे ना तो आपके 90% से तो ऊपर आएंगी, क्योंकि आप बड़ी चीज़ के बारे में सोचते हो तो छोटी चीज़ आपकी अपने आप ही कवर हो जाती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप जैसे मैंने बताया वैसे करो, आपको कोई नहीं रोक सकता फिर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखो, किताब ले लो बस मैथ की और सॉल्यूशन करते जाओ। मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स आपके आराम से कवर हो जाएगी। अब से करने बैठोगे तो लास्ट के 5 दिन पहले वाले जो मोटिवेशन वीडियो आते हैं ना, वो मत देख लेना बस, तब आपका टाइम खराब हो जाएगा, आपका जो याद किया ना वो भी निकल जाएगा, ऐसे सोच लो। ये वीडियो आप मोटिवेशन मान के और अपने काम को आगे बढ़ाओ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर किसी और वीडियो पे चर्चा करते हैं, कोई और टॉपिक पे जो आपको दिक्कत आए उस हिसाब से आप कमेंट कर सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।